इस कहानी की शुरुआत जून 2024 हरियाणा के गुरुग्राम से होती है, जहां पर रहने वाला एक लड़का जो कि स्टडी के बीच बहुत ही ज्यादा वीक था। बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी इस लड़के के ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे। इसी वजह से इसे डर लगा रहता था कि अगर मेरे इस बार भी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे माँ बाप फिर से मुझे डांटेंगे। पर इसी के साथ इस लड़के के बीच एक खूबी भी थी। ये लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम सुंदर था और बाकी जो भी इसकी एज के स्टूडेंट थे उनमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखता था। शायद इसी चीज के कारण आगे जाकर इसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। और दूसरी साइड भी इसकी फीमेल टीचर जिसकी एज 40 साल थी, उसकी शादी को लगभग 14 साल हो चुके थे। उसका पति एक ऑफिस के अंदर काम करता था। घर पर दोनों लोग अकेले ही रहते थे। अब जून की छुट्टियां आ चुकी थी, जिसके कारण उसे कोई भी काम नहीं था और सुबह सुबह उसका अपने पति के साथ झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बीच बहुत सारी बातें उसका पति उसे कह देता है। इसके बाद ना जाने उस फीमेल टीचर के मन के अंदर क्या आया। उसने अपने ही स्टूडेंट को कॉल किया, उस लड़के को बोला कि मैं और तुम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ अपनी क्लास को पास कर सकती हो। और ये बात सुनते ही वो लड़का फीमेल टीचर के घर पर जाने के लिए मान भी जाता है। जैसे ही वो फीमेल टीचर के घर पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसने देखा कि घर पर और कोई नहीं था। इसी के बाद उसकी टीचर उसे पानी पूछती है। पानी पीने के बाद दोनों लोग एक सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। यहीं पर बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत के बीच टीचर ने स्टूडेंट को समझाया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। इसी लालच के अंदर स्टूडेंट्स हर बात के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर ने एक चीज बोली कि क्या हम लोग बेडरूम में जाकर कुछ कर सकते हैं, तो अचानक ही वो लड़का डर जाता है। कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन इसी के बाद वो टीचर लड़के के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच इसी घर के अंदर पहली बार ये चीज हो जाती है। टीचर बेहोश, लड़का बेहोश। टीचर इसलिए खुश की जो उसे चाहिए था, जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा था, वो सारी चीजें उसे अपने पति से मिल नहीं रही थी। और स्टूडेंट इसलिए खुश था कि अब उसे क्लास के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे और वो बढ़िया से क्लास पास कर जाएगा। और ये चीज तो यहीं तक रहती है, लेकिन आगे जाकर और बहुत कुछ होने वाला था। धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। क्लास के अंदर भी दोनों की आंखें लड़ती है और दोनों के इस रिश्ते के कारण टीचर बढ़िया मार्क्स इस लड़के को दे देती है। और इसी टाइम के दौरान बहुत बार ये हुआ कि ये टीचर जैसे ही देखती है कि इसका पति घर पर नहीं है तो वो इस स्टूडेंट को कॉल करती है और अपने घर पर बुला लेती है, जहाँ पर मार्क्स के लालच के अंदर ये लड़का अपने टीचर की हर एक बात मानता है और दोनों लोग बेडरूम के अंदर बहुत अच्छे से सोते हैं। लेकिन इस लड़के को भी नहीं पता था कि आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। खैर बहुत बार मिलने के बाद टीचर को ऐसा लगने लगा कि अगर ये बार बार लड़का मेरे घर पर आएगा तो शायद मेरे पति को शक हो जाएगा। जिसके बाद दोनों लोग 21 जुलाई 2024 को एक होटल बुक करते हैं। दोनों ने मिलकर फिर से ये सारी चीजें की, जिसके बाद फिर से इसी लोकल होटल के अंदर 107 कमरा लेने के बाद दोनों लोग मिलते हैं। अब जैसे ही ये होटल पहुंचते थे तो वो टीचर रिसेप्शन पर ये कहती कि ये मेरा रिश्तेदार है। जिसके बाद ये दोनों लोग रूम्स में चले जाते। लेकिन धीरे धीरे इस चीज के बारे में उस टीचर के पति को पता लगना शुरू हो गया और इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है। उस फीमेल टीचर का पति अब एक्शन लेता है। ये फीमेल टीचर अपने ही एक अलग घर में रहना शुरू कर देती है। केस के अंदर ये भी बताया गया कि बहुत बार ये लड़का टीचर के इस घर के अंदर भी मिलने के लिए जाता रहा। अब इन्होंने मिलते हुए जून से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे महीने हो चुके थे। बहुत बार इन दोनों के बीच ये सारी चीजें हो चुकी थी। तभी अचानक एक दिन ऐसे ही टीचर को लगा कि अगर इस लड़के ने मेरी पोल खोल दी तो मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तो उस लड़के को अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही बहुत बार ये सारा कुछ होने के बाद एक दिन
ऐसा आया कि जिस दिन इस स्टूडेंट और टीचर के बीच झगड़ा होने के बाद टीचर डर चुकी थी कि अगर इस लड़के ने किसी को भी इस चीज के बारे में बता दिया तो मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी और हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। इसी डर के अंदर फीमेल टीचर के मन में एक चीज आएगी, क्यों ना मैं इस चीज को खत्म कर दूं। तो वो गुरुग्राम के एक लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। जहां जाने के बाद वो कहती है कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ छेड़खानी की है, मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरी इज्जत लूटने की भी कोशिश की है। इसके बाद उस लड़के के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और थोड़े ही टाइम के अंदर उस लड़के को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन इसी के बाद जैसे ही लड़के की मुलाकात अपनी फैमिली के साथ होती है तो वो सारी चीजें अपने फादर को बता देता है। इसके बाद वो लड़का अपने फादर को एक वीडियो देता है, एक ऐसी वीडियो जिसे देखते हुए उस फादर को शर्म आ जाती है। इसी के साथ बहुत सारा गुस्सा उस वीडियो के अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर ये सारी चीजें कर रहे थे। पर एक खास बात थी इस वीडियो के अंदर, जैसे ही इस वीडियो को पुलिस और कोर्ट के अंदर दिखाया गया तो सबको पता चल चुका था कि उसने बातों में लाकर इस लड़के के साथ ये सारी चीजें की। अब टीचर ने तो केस डाला था लड़के के ऊपर, लेकिन ये सारा केस उल्टा उसके ऊपर ही पड़ जाता है। पुलिस ने इस टीचर को अरेस्ट कर लिया। जनवरी 2025 के अंदर अरेस्ट होने के बाद ये टीचर बार बार कोशिश करती रही कि किसी न किसी तरह इस केस को फिर से बदला जा सके। इसके बाद बहुत बार इस टीचर ने बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे बेल नहीं मिली और दूसरी साइड वकीलों और जजों के द्वारा इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखा गया, जिसके अंदर ये सारी चीजें ब्रीफली पता चल रही थी कि जो भी उस लड़के के साथ हो रहा है उस सब के बीच इस फीमेल टीचर की ही गलती है। और दूसरी साइड यह भी पता चला कि बार बार उस लड़के ने इन सारी चीजों के लिए मना भी किया था। अब तक जून 2025 आते आते 3 बार इस फीमेल टीचर ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया। अब दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे कि इस फीमेल टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते के बारे में जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।